जो कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। खेती करे कोई और काट के ले जाए कोई और, तो ये नहीं चलेगा। वो टेम्पू से लोगों को दिखा रहे थे जो कि हम भी गरीब का बेटा हैं, हम भी टेम्पू से चल करके, और लोगों को जो है सो ये सांत्वना दिला रहे थे, अरे भाई तुम लोगों को टेम्पू ही नसीब है, तुम लोग टेम्पू से ऊपर नहीं उठ सकते हो और कोई भी सरकार तुम लोगों के टेम्पू से ऊपर नहीं उठा सकती है, इसलिए हम भी टेम्पू पर आकर के तुम लोगों के साथ फोटो खींचे। विधायक जी बाहरी, टोटल ठेकेदार बाहरी, और जो भी काम हो रहा है सारा का सारा 3 नंबर काम करके पैसा केवल निकलवा करके विधायक जी अपना 30% कमीशन खा करके, और उसमें सब लोग लिप्त हैं। मैं कहना चाह रही हूँ कि जिस प्रोटोकॉल के अनुसार प्रशांत जी ने जो हम लोग के क्षेत्र में वो अपना वादा रखा, उस पे वो पूरी तरह से मतलब नहीं उतर पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीम बिहार। मैं हूं सुदर्शन कुमार। आज नामांकन पर्चा दाखिल किए हैं विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र से, और जनसुराज में अपना कदम बढ़ाए थे, लेकिन जनसुराज के द्वारा कहीं ना कहीं ना इंसाफी किया गया इन लोगों के द्वारा। लेकिन इन लोगों का हौसला जो है, इनका हौसला जो है बुलंद है, जिस हौसला को लेकर के नामांकन पर्चा दाखिल किए हैं और चुनावी रणनीति लेकर के चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रीम बिहार में। अपना छोटा सा परिचय देंगे। आपका भी सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सुशांत कुमार है और हम विभूतिपुर से निर्दलीय नॉमिनेशन कर दिए हैं। और हम आपको बता दें, जो कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। खेती करे कोई और काट के ले जाए कोई और, तो ये नहीं चलेगा। ये हम आपके चैनल के माध्यम से विभूतिपुर के जनता को हम यह बताना चाहते हैं कि जो लोग भी जनसुराज में अपना कंधा लगाया, सारे लोगों को कंधा को जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर नहीं, पैसा किशोर ने उनके कंधा को गदा से चकनाचूर कर दिया है। और ये चकनाचूर करने के कारण जो है सो जनसुराज का पूरे समस्तीपुर में भी जो जनमत है, उस जनमत को हम बताना चाहते हैं कि गलत लोग, फर्जी सोच और कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर का जो एक स्लोगन था, सही लोग सही सोच, क्या उस पर खरा उतर रहे हैं? नहीं, वो सीधा उल्टा हो गया है। गलत लोग, फर्जी सोच और पैसा किशोर पूरा बढ़ चढ़ के जो है सो अपना जो है सो पूरा मार्केटिंग तो कर रहा है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि कहीं पे अब ये सक्सेस होगा। क्यों? तो सारे कार्यकर्ता को तो मिट्टी में मिला दिए हैं, तो और जो यहाँ पे 10-20 कार्यकर्ता को नहीं संभाल सकते हैं, वो पूरा जनता को क्या संभालेंगे? और क्या ये फर्जी वादा, फर्जी इस पर कितना सभा जब करते होंगे तो कुछ प्रशांत किशोर के द्वारा टारगेट भी दिया गया होगा, जिस टारगेट के बदौलत कहा गया होगा ये सब काम आप कर लीजिए तो आपको जनसुराज में टिकट मिल जाएगा, ऐसा ही प्रलोभन दिया जाता है। देखिए, प्रलोभन यह दिया गया, वो PLC फर्जी कार्ड जो बनाने के लिए बोला गया था, हमने बहुत कम बनाया। बहुत सारे लोगों ने तो 50-50 हज़ार कार्ड बनाया, हमने भी 10-15 हज़ार बना दिया। लेकिन हमको लग रहा था उस समय में भी ये PLC फर्जी कार्ड के बदौलत जो है सो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ये था ऐसा उम्मीद जो कि अरे लोग को जो लाभ हो सकता है हो जाए, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन ये तो जो है सो लोग क्या, नेता को ही सबसे पहले जो है सो दरकिनार कर दिए पैसा के कारण। इनको पैसा किशोर क्या लग रहा है, ऐसा तो नहीं प्रशांत किशोर किए कि आधा सीट जो है जनसुराज के कार्यकर्ता को दिए हैं और आधा सीट बेच दिए हैं, मोटा रकम अरे कर आधा लिए हैं? सीट नहीं, समस्तीपुर का 10 में से 8 सीट मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो लोग सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनके साथ ये 60 गांठ करके सारे टिकट को उसी हिसाब से बांटने का काम किए। और सरकार में बैठे हुए लोग से मोटा मोटी हम 243 में आंकड़ा है मेरा, कम से कम 8,000 करोड़ रुपया का उगाही करके और लूट करके ये अब चुनाव के बाद बिहार नहीं इंडिया में नजर नहीं आएंगे प्रशांत किशोर। आपके वर्तमान विधायक जो हैं टेम्पू से भी बीच में चलने लगे थे, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, वो टेम्पू से लोगों को दिखा रहे थे जो कि हम भी गरीब का बेटा हैं, हम भी टेम्पू से चल करके, और लोगों को जो है सो ये सांत्वना दिला रहे थे, अरे भाई तुम लोगों को टेम्पू ही नसीब है, तुम लोग टेम्पू से ऊपर नहीं उठ सकते हो और कोई भी सरकार तुम लोगों के टेम्पू से ऊपर नहीं उठा सकती है, इसलिए हम भी टेम्पू पर आकर के तुम लोगों के साथ फोटो खिंचा ले रहे हैं। और ये
मोदी जी जैसे फोटो खींच क्लिक करवाते हैं ना, उसी तरह से हमारा विधायक भी और पूर्व विधायक भी सब लोग जो है तो माननीय हैं, लेकिन वो लोग फोटो खिंचाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, अपना वायरल होने के लिए, अरे काम के बात पर तो बोल नहीं सकते हैं, तो टेम्पू में अपना चल रहे हैं। विभूतिपुर का जनता अगर जानना चाहता है आपसे, कौन सा ऐसा काम विधायक जी नहीं किए जो काम आप करना चाह रहे हैं क्षेत्र में? अरे हम ये कहते हैं विधायक जी किए ही क्या हैं, कोई काम ही नहीं किए हैं। अब लीजिए सरकारी स्कूल का जो शिक्षा व्यवस्था है विधायक लोग क्यों बनाता है? जो गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जो पढ़ रहा है उसको जो है सो सही से शिक्षा मिले, लेकिन नहीं, बच्चा जा रहा है थाली बजा के खिचड़ी खा के आ रहा है। लेकिन हमारे विधायक जी ने एक बार भी किसी स्कूल के हेडमास्टर को फोन नहीं किया है, न किसी भी बीओ को बोला है, या किसी भी तरह का इस तरह पर किसी भी प्रकार का कोई इनका क्रियाकलाप नहीं रहा है 5 साल में। इन्होंने खिचड़ी का पैसा भी लूटने का काम किया है। आपके क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ था, बच्चे ग्रिल के ऊपर से पार कर रहे थे, जो वीडियो को प्रकाशित किया गया था चैनल के माध्यम से। तो एक एचएम साहब का ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एचएम साहब काफी धमका रहे थे रिपोर्टर को, क्या कुछ कहेंगे उस प्रकरण लेकर? देखिए, एचएम साहब, बीओ साहब और जो भी पदाधिकारीगण हैं, और एक तरह से समझ लीजिए मीडिया स्वतंत्र है, वो दिखा सकती है जो कि कहाँ क्या गलत हो रहा है, सही हो रहा है। लेकिन मीडिया को धमकाने का मतलब है जो कि ये लोग तानाशाही करना चाहते हैं, अपने हिसाब से सब कुछ को चलाना चाहते हैं, और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं वो लोग ऐसा। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की हम बात करते हैं तो आपके विधानसभा क्षेत्र के जितने भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, क्या विधायक जी अध्यक्षता करने विद्यालय पहुंचते हैं? अरे विधायक जी अध्यक्षता करने नहीं, एक तरह से समझ लीजिए जो कि वो इनडायरेक्ट रूप से वहाँ जो है सो वसूली करने के लिए पहुँचते हैं। आप विधायक बनेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा, जो कि गरीबों के लिए आज जो सरकारी स्कूल केवल रह गया है, वो गरीब को भी अपने बच्चे को बेहतर स्कूल में जब तक वो गरीब नहीं पढ़ाएगा तब तक वो गरीबी से बाहर नहीं निकल सकता है। हमारा बिहार 1 नंबर बनाने के लिए सब लोग बोलते हैं, लेकिन ये बोलने से नहीं होगा, सारे लोग को शिक्षा के ऊपर काम करना पड़ेगा। और हम अकेले भी बन भी जाते हैं तो हम आपको बता देते हैं हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। पूरा सरकार, पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है और इसको जो है सो सही करने की ज़रूरत है। एक योजना अक्सर विधायक के द्वारा देखते हैं, लिखा जाता है कि विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालय में बेंच डेस्क की आपूर्ति, विद्यालय का नाम स्पष्ट नहीं किया जाता है। क्या लगता है कि भ्रष्टाचार का भेंट तो नहीं विभिन्न विद्यालय के नाम पर होता है? टोटल का टोटल जितना भी उगाही है केवल और केवल पैसा, सरकारी पैसा का दुरुपयोग है, और कहीं न कहीं उस पैसा से गरीब को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। केवल पैसा खर्च हो रहा है लेकिन गरीबों तक उसका कोई लाभ नहीं पहुंच रहा। आपके विधानसभा में किस तरह का विकास अगर बात करें, एक सड़क का जो होता है काफी शिलान्यास विधायक जी करते हैं, क्योंकि मोटा रकम उसमें बचता है जहाँ तक मेरा अनुमान, और एक चबूतरा निर्माण करते हैं। आपके विधानसभा में ये 2 विकास के अलावा भी कुछ विकास हुआ है? देखिए, जहाँ तक विकास का सवाल है तो जो कुछ भी काम हुआ है हम आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से। विधायक जी बाहरी, टोटल ठेकेदार बाहरी, और जो भी काम हो रहा है सारा का सारा 3 नंबर काम करके पैसा केवल निकलवा करके विधायक जी अपना 30% कमीशन खा करके, और उसमें सब लोग लिप्त हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं जो कि, और इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार चरम पर है। लोग इन नेताओं को, जब तक गरीब लोग इन लोगों को जो है सो दौड़ा करके यहाँ से भगाने का नहीं काम करेगा तब तक यहाँ कुछ नहीं हो सकता। क्या अपील करना चाहेंगे विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता से? हम जनता से यही अपील करना चाहेंगे जो कि सारे नेताओं को, जिसको भी गद्दी दिया है उसने काम नहीं किया है, उसको दौड़ा करके, अब दौड़ाने का समय आ गया है, चुनाव के समय में ही दौड़ाने की जरूरत है। परिचय देंगे अपना? मेरा नाम सुशांत कुमार है, 138 विभूतिपुर से अभी मैं नामांकन किया। बहुत बहुत धन्यवाद इनका जो अपना बहुमूल्य समय दिए और विभूतिपुर विधानसभा की जो बदहाली है उसकी गाथा अपने जुबानी सुनाए। बने एक्टिव बिहार के साथ ऐसा ही एक से एक उभरते हुए चेहरा का वीडियो कवरेज करके आप लोगों के बीच रखते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया देते रहे। तो सुशांत जी हैं, जनसुराज से नामांकन कराए, इनके समर्थन में आए हैं। ये भी जनसुराज से जुड़े हुए थे। कहीं न कहीं महिला हैं तो महिलाओं को लेकर के भी प्रशांत किशोर अक्सर वादे करते थे, लेकिन इन लोगों के साथ भी ना इंसाफी किया गया, धोखाधड़ी किया गया, मेहनत दिन रात डट के करवाया गया। क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले एक छोटा सा अपना परिचय देंगे।
जी, मैं अबिता कुमारी विभूतिपुर प्रखंड से हैं और विभूतिपुर प्रखंड की महिला अध्यक्ष की पोस्ट पे मैं अभी प्रेजेंट में हूँ। जनसुराज की महिला अध्यक्ष पद पर। जी जनसुराज की। मैं कहना चाह रही हूँ कि जिस प्रोटोकॉल के अनुसार प्रशांत जी ने जो हम लोग के क्षेत्र में वो अपना वादा रखा, उस पे वो पूरी तरह से मतलब नहीं उतर पाए। पूरी तरह मैं क्या कहूँ, मैं तो कह रही हूँ कि 99% मतलब उनका जो बातें रहा, अभी जो हम क्षेत्र के लोगों से जो मिल रहा है, अभी हमारे क्षेत्र में 10 विधानसभा है, उसमें मतलब 5 से ज़्यादा विधानसभा के लोग जो हैं वहाँ पे जिस तरह का बर्ताव रहा है प्रशांत जी का, लोगों में एक आक्रोशपूर्ण मतलब समझिए कि जनसुराज का जितना ही समर्थक लोग थे, उतना ही अभी उनका मतलब वहाँ मतलब समर्थक नहीं कह आक्रोश पा में रहे। प्रदर्शन कर रहे हैं जनसुराज के नाम से ना। हाँ, जी। क्या कहेंगे जो जनसुराज का प्रत्याशी को मनोनीत करके भेजा गया, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनके लिए क्या कहूँ, अब तो वो एक पार्टी अभी मतलब चिल्ला रहे हैं, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं किस तरह से वो डिसीजन लिए, वो जनता के हित में नहीं है, हमारे हित में भी नहीं है। लेकिन अगर कुछ डिसीजन लिए हैं तो कुछ ना कुछ सोच समझ के लिए हैं। ये लोकतंत्र हैं, हम सभी लोग फ्रीडम है। हम जिस तरह का हम लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि एक मतलब बंधा हुआ राजनीतिक हो। हम लोग स्वतंत्र हैं, जिस तरह से वो कर दिए हैं। हम लोग संगठन में तो थे ही, अभी भी हैं, लेकिन कुछ लोग कहीं न कहीं देखा जाए तो समस्तीपुर विधानसभा में एक चेतना झाम थी, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे थे। इन लोगों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा भी मेहनत किया जा रहा था। लेकिन कुछ ऐसा आला कमान नहीं देखते हुए कुछ अलग ही फैसला लिए। ऐसी स्थिति में जो आपके साथ निर्दलीय प्रत्याशी वर्ग के सुशांत जी आए हैं, इनके लिए क्या 2 शब्द कहेंगे? मैं इनके लिए कहना चाहूँगी कि जितना इनका मेहनत था, ये अपनी मेहनत के बदौलत मतलब जो काम किए प्रशांत जी के लिए, प्रशांत जी इस पे खड़े नहीं उतरे, इसलिए ये स्वतंत्र होके पार्टी से इस्तीफा देके निर्दलीय मतलब अभी नॉमिनेशन करवाए हैं और ये भी क्षेत्र में बहुत काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल की लोगों है। से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से अपील करना चाह रही हूँ कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी अभी आए हैं, नॉमिनेशन करा के आपके बीच जाएंगे। ऐसे प्रत्याशी को आप चुने जो आपके लिए एक आवाज़ बन के खड़े रहें क्षेत्र में। तो ये थे जनसुराज से जुड़े हुए लोग जो कहीं न कहीं जनसुराज की अभी टिकट बंटवारे की जो व्यवस्था है उससे त्रस्त होकर के अपनी जो है उम्मीदवारी पेश किए हैं विभूतिपुर विधानसभा से। बाद बाकी आप लोग देख ही रहे कि जगह जगह विधानसभा में जैसे टिकट बंटवारा का इंफॉर्मेशन मिलता है, लोगों को सूचना मिलता है, तो पोस्टर बैनर भी उखाड़ के जलाई जाती है, सड़कों पर फेंकी जाती है। तमाम तरह की बातें हम दिखाते रहेंगे। बने रहिए स्ट्रीम बिहार के साथ। धन्यवाद।